नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में सऊदी अरब के मक्का में एक समिट हुई है 3 देशों के बीच में। मिडिल ईस्ट का टर्की और मिडिल ईस्ट का सऊदी अरब और एशिया का एशियन कंट्री भारत का स्मॉल एनिमीज़ पाकिस्तान। इन तीनों के बीच में एक इस्लामिक डिफेंस पैक्ट का साइन हुआ है, जो कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि भी नाटो कंट्री हैं, तो नाटो कंट्री में 32 कंट्री आती हैं, तो उन्होंने एक ऐसी ट्रीटी कर रखी है कि अगर एक कंट्री पर हमला हुआ किसी अदर कंट्री के द्वारा, तो जो नाटो की पूरी कंट्री हैं वो सारी पे ही हमला माना जाएगा। तो इसी प्रकार सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तीनों हैं। अगर अटैक ऑन वन ओनली अटैक ऑन ऑल, ये इस प्रकार की इसका एक मतलब ये मेन मुद्दा, मतलब मेन पॉइंट रहा है। तो उनका ये है कि अगर जो पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है और इधर से टर्की है, उन तीनों ने ये ट्रीटी की है, इसे साइन हुई है मक्का में। मक्का की अभी सऊदी अरब के अंदर जो मक्का है वहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ का मेन पॉइंट ऑफ जो इनका गढ़ है वहाँ पर, तो उस जगह पर जो ये मतलब डील करी है इन्होंने तीनों ने। तो इसका मतलब अब ये हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और टर्की के ऊपर अगर किसी भी अदर कंट्री का हमला होता है तो शायद वो उनके हिसाब से मतलब तीनों पर माना जाएगा और तीनों डिफेंस के लिए आगे आएंगे। कि अगर अब जैसे कि इस चीज़ का फ़ायदा अभी अपन सोचेंगे कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान है, इनके बीच में तो कभी भी होता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान के साथ में खड़ा होगा, क्योंकि आपको पता होगा तो जो ये मतलब जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने भारत के अंदर बहुत सारी जगह पर अपना बहुत सारा बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पाकिस्तान की जितनी मतलब जो जो भी मतलब उसकी इकोनॉमी है वो तो उसकी सेना और उसी के हिसाब से चलती है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है वो एक बहुत ही मतलब अच्छी खासी रिच कंट्री है और वो नहीं चाहेगी कि कभी भी उनके जो हमेशा कि कोई भी देश अपने हितों के लिए ही कार्य करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी भारत देश के विरुद्ध में जो सऊदी अरेबिया है वो आएगा, क्योंकि हम जो अभी जितना भी ऑयल परचेज़ करते हैं सऊदी अरेबिया से भी हम बहुत सारा अच्छा खासा मतलब व्यापार करते हैं ऑयल का। और जो जितने भी मतलब व्यापार होते हैं, तो जो सऊदी अरेबिया है वो हमारे हम सरप्लस में ही रहता है, मतलब भारत से लेकर के। और भारत का जो सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड एशियन कंट्री में होता है, तो वो भी जो हिंद महासागर है वहाँ से ही लगभग 30 से 40% वहाँ से ही होकर निकलता है। तो भारत का एक दबदबा बना हुआ है हिंद महासागर में भी, आप देख सकते हैं। चाइना भी इसी वजह से है तो भारत से पीछे हटता है, वरना वो कभी भी भारत को आँख दिखा सकता है। लेकिन उसको भी ये डर रहता है कि उसका 40% से अधिक व्यापार तो हिंद महासागर से, जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हैं, उसी के पास में होकर के निकल रहा है। और अगर वो रूट बदलता है तो उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रूट बदलना आप जानते हो कि इस हिंद महासागर सागर में सी रूट है वो रोड रूट से कहीं अधिक सस्ता पड़ता है। इसीलिए वो कभी भी भारत को फ्रंट ओर से मतलब सीधा आग नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको डर लगा रहता है। किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक व्यापार होता है। अगर उसका व्यापार ठप हो गया तो वो कितना भी बड़ा मतलब डिफेंस में हथियारों में कितना भी बड़ा रिच हो, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड एट द एंड सर्वाइव मोड का जो है वो है बाज़ार, मार्केट और व्यापार, बस इसी चीज़ पर चलता है। तो चाइना जो जितने भी देशों से व्यापार करता है लगभग से वो सरप्लस में रहता है। तो इसी वजह से देखते हुए जो सऊदी अरेबिया है उसका भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत में है, और भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर वर्किंग करते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं। बहुत सारा जो GDP चल रहा है वो भारत की वजह से ही चल रहा है। लगभग के मिडिल ईस्ट के कंट्री में लगभग से 60% व्यक्ति जो भारत के हैं वो मिडिल ईस्ट में ही रहते हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, ये सब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर वहाँ पर कार्य करने जाते हैं। तो
जो ये डील हुई है भले ही हो गई, लेकिन इसका भारत को कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा थ्रस्ट होने वाला है। तब हालांकि ये हो सकता है कि वो जो पेपर कागज होते हैं उस पर वो कुछ बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल वो एक्शन में कोई भी कार्य नहीं करने वाले। और जो टर्की है, टर्की में तो भारत देश ने भी भूकंप आया था तब भी बहुत सारी मदद भेजी थी, लेकिन भारत ने कभी भी उनसे मतलब रिवॉर्ड चाहने की कोशिश कभी भी नहीं की है। तो इसी प्रकार इसी चीज़ को देखते हुए जो भी इन्होंने डील की हैं भले ही, तो वो मिडिल ईस्ट में जो करंट सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसी चीज़ से बचने के लिए, और पाकिस्तान ने तो अपना बेनिफिट देखा है कि कहीं ना कहीं हमको जो $2 बिलियन का जो उसके ऊपर कर्जा हो रहा है सऊदी अरब का, तो वो उसे मांगेगा नहीं, और जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत हथियार उसको मुहैया करा दिया जाएगा, और $2 बिलियन को हम बराबर कर लेंगे कैसे भी कर आगे। और कभी अगर उधार मांगने की, लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो सऊदी अरेबिया भी कम से कम थोड़ा बहुत लोन तो दे ही देगा। इसी वजह से पाकिस्तान का एक मतलब यही मेन ऑफ टारगेट रहा है मेरे को जहाँ तक लगता है। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में अपनी राय को लिख सकते हैं, और भविष्य में कोई भी अपडेट आती है तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद।